नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डक्की भाई के हवाले से जो है वो काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं, मगर जो न्यूज़ नई नई और ताज़ा तरीन जो न्यूज़ हैं उसके हवाले से मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताती रहूँगी और आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को भी देख रहे होंगे। अच्छा, तो रिसेंट ये न्यूज़ है कि डक्की भाई का जो फ़ोन है, जो उनका फ़ोन का सारा जो डाटा है वो डक्की भाई का जो है वो उनसे ले लिया गया था। डक्की भाई को जो है जब उनको लेकर गए थे, यानी साइबर क्राइम के जो यहाँ पर उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जिस्मानी रिमांड पर लेकर गए थे। पहले तो उनको 5 दिन के लिए लेकर गए थे और फिर दोबारा से 4 दिन मज़ीद उनको जिस्मानी रिमांड पर रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि अभी जो अंदर की जो न्यूज़ है उसमें ये बताया जा रहा था कि डक्की भाई से जब उन्होंने कहा कि हमें इसके पासवर्ड वगैरह सब चीज़ें दें, तो डक्की भाई ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है वो 3 घंटे तक जो है वो डक्की भाई को खड़े रखा गया और फिर 3 घंटे के बाद उन्होंने आराम से सारे पासवर्ड वगैरह अपने बता दिए फ़ोन के। और उसके बाद क्या होता है कि डक्की भाई को जो है वो जब वो पासवर्ड वगैरह बता देते हैं तो उनके फ़ोन को जब लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें डक्की भाई के 10 से 11 ऐसी ऐप्स थी जिसमें कोई एक वकास नाम का एक बंदा था जो कि उनके साथ कम्युनिकेट करता था और यानी वो जो प्रमोशन के हवाले से और किसी भी चीज़ के हवाले से जो है वो उनको बताता था। और उसके बाद क्या हुआ, डक्की भाई को अदालत की तरफ लेकर जाया जा रहा था, तो उसके बाद ये हुआ कि उनके जो लॉयर थे वो भी थे और उनकी वाइफ थी और उनकी अम्मी यानी मदर भी उनके साथ थी। ठीक है, तो उस दौरान जो है वो डक्की भाई से कुछ मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश की थी कि आप बताइए कि आपके ऊपर इस तरह के जो ये वाली जो चीज़ें हैं वो क्या है और आपने क्या ये आप जो कर रहे थे वो सही है या नहीं। तो फिर डक्की भाई ने छोटी सी एक बात की कि मैं रोस्टिंग करता था, तो वो भी बहुत गलत चीज़ है जिसके लिए मैं पूरे पाकिस्तान से माफ़ी मांगता हूँ। और इसके अलावा ये जो मैंने ये जो गैम्बलिंग एप्स वगैरह इनके हवाले से कह रहे थे कि मैंने प्रमोट किया है, तो ये मुझे नहीं पता था। विदाउट मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन किए मैंने इन सब ऐप्स की जो है वो प्रमोशन की है और ये सारी चीज़ें, और इस चीज़ की भी वो उनकी फिर गाड़ी लेकर चले गए, तो वो यही कहना चाह रहे थे कि इसकी भी मैं माफ़ी मांगता हूँ लोगों से। ठीक है, भाई के लॉयर भी कह रहे थे कि आपने जो है वो अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि पीएसएल में जो मैचेस हो रहे हैं तो उसमें जो सारी जो पीएसएल की जो टी शर्ट थी उसमें सारी इसी तरह की बाइनोमो ऐप्स के बारे में जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि डक्की भाई जो है वो बाइनोमो ऐप्स में ख़ास तौर पर मैनेजर थे, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जो प्रमोट कर रहे थे। और इससे जो है वो अगर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एक 100 रुपया भी दे दिया तो उनके तो अगर 3 लाख लोग भी जो फॉलो कर रहे हैं तो उनके कितने ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। तो इस ऐप और 1 करोड़ रुपया महीना देना इस तरह के इन्फ्लुएंसर को कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये वाली जो ऐप्स हैं ये यानी हम लोगों का, पाकिस्तानियों का यानी एशियन लोगों का जो पैसा है वो उठा के वो बाहर लेकर जा रही हैं और इस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो जुए की ऐप्स में बहुत चीज़ें खो बैठते हैं, यानी ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अगर आप देखें तो बाइनोमो ऐप्स जो थी जिसको सबसे नंबर 1 पे फेमस थी, तो उसमें उस पर डक्की भाई की तस्वीर भी थी। और इसके अलावा अब बाइनोमो ऐप्स वालों ने जो है वो डक्की भाई की तस्वीर को भी हटा दिया, रिमूव कर दिया है। और इसके अलावा जो है डक्की भाई के जो लॉयर थे वो ये कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने पकड़ना है तो इसमें पॉलिटिशियन वगैरह ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें और हर एक को पकड़ें। यानी अगर इस तरह का कुछ भी करना है तो एक बंदे के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो वो गलत होता है, क्योंकि इस वाली सारी ऐप्स का, इस तरह की जो ऐप्स हैं वो बाकी भी यूट्यूबर जो है वो कर रहे हैं उसके हवाले से काम और यानी प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बंदे यानी डक्की भाई को क्यों गिरफ्तार किया जाता है। और उनके लॉयर ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान के पीएसएल में भी लोगों के शर्ट्स पर तक जो है यही वाली इन्हीं तरह की ऐप्स के जो है प्रमोशंस के
टैग्स लगे हुए थे। तो अगर इस तरह की है तो यहाँ पर क्यों नहीं मना किया जाता, यानी पूरा ओवरऑल बैन किया जाए, एक ही बंदे के खिलाफ इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये उनकी लॉयर की बातचीत थी। और इसके अलावा जो है आगे भी कुछ चीज़ों के हवाले से बातचीत हो रही थी, और वो ये कह रहे थे कि साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर हैं वो जाके क्यों सब जगहों पर जाकर पॉडकास्ट में बैठकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। तो ये भी गलत चीज़ है। उनके लॉयर ने ये सब चीज़ें कही थी। और एक ही बंदे यानी डक्की भाई के हवाले से क्यों बात कर रहे हैं, और इंसाफ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर एक बंदे को पकड़ते हैं तो बाकी सब जो लोग प्रमोशन करें तो उनको भी इसी तरह, अगर आप सही समझते हैं तो इसी तरह होना चाहिए, एक बंदे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बाकी फिर ये था कि ये वाली सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो साइबर क्राइम के डायरेक्टर थे उन्होंने जाके एक और जगह पर भी पॉडकास्ट में कहा है कि इसमें काफ़ी 6 लोगों के नाम हैं, जिसमें आई थिंक बहुत सारे मशहूर फेमस यूट्यूबर भी हैं और टिकटॉकर भी हैं। और उन्होंने पॉडकास्ट में ये भी पूछा था कि अच्छा तो उसमें किसी खातून का नाम है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, खातून का नाम भी मौजूद है। इसके अलावा जो है वो अभी ये आ रहा है कि सिस्टोरोलॉजी में से भी कुछ आई थिंक उनके ऊपर भी पूछ की जाने वाली है, और सिस्टोरोलॉजी का नाम भी आ रहा है। और इसके अलावा जो है रजब भट्ट का नाम भी बताया जा रहा है, और इसके अलावा कवल आफ्ताब और ये सारी चीज़ें, इनके भी नाम मौजूद हैं। और आप देखते हैं। और इसके अलावा एक कोई टिकटॉकर थे मिस्टर पतलू, उनका नाम भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को भी शायद पकड़ा जाए। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ये चीज़ें सही हो रही हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। और जो भी हो रहा है, अगर गैम्बलिंग ऐप्स को आप प्रमोशन करते हैं, जुए की ऐप्स को इस तरह से बंद नहीं करते, तो बाकी माशरा जो है, हमारा पाकिस्तानी माशरा जो है वो बहुत गलत चीज़ों की तरफ चला जाएगा। और इसको एक टाइम पे रोकना बहुत बेहतर होगा। आई होप फ्रेंड्स ये वाली जो सारी डेवलपमेंट थी मैंने आपको बता दी कि अब रिसेंट क्या डेवलपमेंट होने वाली है और बाकी क्या चीज़ें होने वाली है, तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। इस तरह की गैम्बलिंग ऐप्स और इस तरह की चीज़ों से अपने आप को महफूज रखना है, और आपको एक अच्छे और पॉजिटिव साइड पर जो है वो काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।